एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके दादा नेपाल के प्रधानमंत्री रहे, जिनके पिता की नेपाल की सियासत में काफी पकड़ रही, जिनके परिवार ने लंबे समय तक नेपाल को संभाले रखा, लेकिन इस परिवार से निकली एक्ट्रेस के अफेयर की चर्चा 12 लोगों के साथ रही। 13 में से उन्होंने शादी की, लेकिन 2 साल बाद ही डिवोर्स हो गया। कैंसर से जंग लड़कर फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त कमबैक करने वाली यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि मनीषा कोइराला हैं, जो अब 52 साल की उम्र पार कर चुकी हैं और इस उम्र में एक बार फिर से घर बसाने की तैयारी में लगी हुई हैं। हम आपको यह पूरा किस्सा बताएंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल एक बड़े राजनीतिक परिवार से आने के बावजूद मनीषा कोइराला को राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी। 1989 में नेपाली फिल्म फेरी भेटौला से उन्होंने फिल्मी दुनिया में डेब्यू किया। इस फिल्म के 2 साल बाद 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौदागर बॉलीवुड में इनकी डेब्यू फिल्म थी। रिलीज के साथ ही यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई और पहली फिल्म से ही मनीषा कोइराला को बॉलीवुड में पहचान मिल गई थी। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई, कई प्रोजेक्ट्स इनके हाथ लगे, लेकिन सौदागर के बाद मनीषा कोइराला की लगातार 13 फिल्में फ्लॉप हो गई। इसके बाद 1994 में रिलीज हुई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का रिस्पॉन्स थोड़ा ठीक ठाक रहा, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप रही। इसके बाद 1996 में रिलीज हुई फिल्म अग्निसाक्षी मनीषा कोइराला के करियर के लिए संजीवनी साबित हुई। इसी फिल्म से नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला के बीच में अफेयर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से लेकर अभी तक मनीषा हिंदी, नेपाली, तमिल और मलयालम समेत कई भाषाओं में करीब 100 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। हाल ही में रिलीज हुई संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई। पूरी की पूरी सीरीज ही मनीषा कोइराला के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। इसी वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान मनीषा कोइराला ने अपनी पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात की। जूम टीवी से बात करते हुए मनीषा ने अपनी लव लाइफ, तलाकशुदा जिंदगी से लेकर कैंसर से लड़ाई तक सब कुछ शेयर किया। एक्ट्रेस का कहना है कि वे लोग बेहद खुशनसीब होते हैं जिन्हें लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अंत में शांति वाली लाइफ जीते हैं। मनीषा का कहना है कि वह उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्हें जीवन में बहुत कुछ अनुभव करने को मिला। उन्होंने अपनी लाइफ को कभी गलत नहीं समझा। इसके साथ ही तलाक के बाद उन्होंने खुद को काफी मजबूत बनाया और आज वह काफी मजबूत है। मनीषा ने आगे कहा कि यह मेरा काम है जो जीवन को देखने के मेरे नजरिए को बदल सकता है। अब वह अपनी मनचाही जिंदगी जीना पसंद करती हैं। कैंसर ने उनकी आधी जिंदगी बदल दी है। वह काफी हद तक कैंसर के प्रति आभारी महसूस करती हैं, क्योंकि इसने उन्हें एक बेहतर इंसान बनना सिखाया है। बातचीत के दौरान 52 साल की हो चुकी मनीषा से पूछा गया कि क्या लाइफ में पार्टनर चाहती हैं। इस पर उन्होंने कहा, यह बोलना झूठ होगा कि नहीं, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कोई मेल पार्टनर होना चाहिए। अगर मेरी लाइफ में कोई पार्टनर होगा तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह भी है कि मैं उसके लिए इंतजार करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। अब मैं 52 साल की हो चुकी हूँ और परिवार बनाने में मुझे लगता है कि काफी देर हो गई है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरा पति होता तो क्या जिंदगी इतनी आसान होती। अगर मेरे किस्मत में लिखा है तो मुझे मिलेगा, अगर नहीं है तो भी ठीक है। मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ खुलकर जी रही हूँ। इसके आगे मनीषा ने बच्चे के बारे में बात करते हुए कहा, मुझे पता है कि इस दुनिया में एक बच्चे की परवरिश करने के लिए कितना जिम्मेदार होना पड़ता है। जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं बतौर सिंगल मदर ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा करूंगी। खबरों की माने तो 90 के दशक में जब मनीषा का करियर अपने चरम पर था, तब उनका नाम करीब 12 लोगों के साथ जुड़ा था जो फिल्म इंडस्ट्री और अन्य फील्ड के लोग थे। मनीषा का नाम एक्टर विवेक मुश्रान, नाना पाटेकर, डीजे हुसैन, नाइजीरियाई बिजनेसमैन सेसिल एंथनी, आर्यन वैद, प्रशांत चौधरी, ऑस्ट्रेलियाई राजदूत क्रिस्पिन कॉनरॉय के साथ जोड़ा गया। हालांकि मनीषा ने अपने लाखों फैंस का दिल तोड़ते हुए साल 2010 में नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल संग शादी रचा ली थी, लेकिन किसी कारण से उनका रिश्ता 2 साल में ही टूट गया। 2012 में पति से अलग होने के बाद मनीषा कोइराला अकेले अपनी जिंदगी बिता रही हैं। आपको बॉलीवुड का यह किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।